रिच डैड पुअर डैड का सारांश 10 वाक्य में। रॉबर्ट कियोसाक और शेरॉन लेचर की ए रिच डैड पुअर डैड इसके विपरीत है। कियोसाकी के जीवन में दो विश्व हस्तियों के वित्तीय दर्शन, उसकी अपनी करुणा और उसके सबसे अच्छे दोस्त के पिता लेखक ने अपने पालन पोषण से सीखे गए सबक साझा किए हैं। वह समय जब उनके गरीब पिता अच्छी तरह से शिक्षित होने के बावजूद नौकरी की सुरक्षा और पारंपरिक शिक्षा पर केंद्रित मानसिकता के कारण आर्थिक रूप से संघर्ष करते थे। दूसरी ओर रिच डैड एक उद्यमी थे जो वित्तीय शिक्षा, निवेश और देनदारियों के बजाय संपत्ति के निर्माण के महत्व के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। पुस्तक में परिसंपत्तियों, आय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं और देनदारियों के बीच अंतर, अतिरिक्त खर्च करने वाली चीज़ों और पूर्णकालिक काम करते हुए दोनों को कैसे प्रबंधित किया जाए, इसके बारे में महत्वपूर्ण पाठ थे। जैसे जैसे पुस्तक आगे बढ़ती है, लेखक लोगों से वित्तीय स्थिरता के लिए केवल वेतन पर निर्भर रहने के बजाय आय पैदा करने वाली संपत्तियों के अधिग्रहण को प्राथमिकता देने की दिशा में अपनी मानसिकता बदलने का आग्रह करता है। यह पुस्तक बुनियादी पाठ्यपुस्तकों से परे वित्तीय साक्षरता के महत्व और वित्तीय स्वतंत्रता और सफलता प्राप्त करने के लिए स्वशिक्षा में निवेश के बारे में भी बताती है। लेखक कियोसाकी पैसे, सफलता और जोखिम के बारे में पारंपरिक और सुरक्षित मान्यताओं को भी चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि इसे सुरक्षित खेलने के बजाय लोगों को ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देना चाहिए जो बाधाओं को विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखती है। न केवल जीवन के अन्य पहलुओं के साथ, बल्कि धन और वित्त से संबंधित मामलों में भी लोगों को जोखिम स्वीकार करना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए और वेतन चेक पर जीवन बिताने के बजाय पैसे को उनके लिए काम में लाने के तरीकों के बारे में लगातार सोचना और कार्य करना चाहिए। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि लोगों को धन सृजन के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए। वित्तीय शिक्षा, संपत्ति संचय, स्मार्ट निवेश, स्व सहायता पाठ्यक्रम और इसी तरह की मदद से आपको रिच डैड मानसिकता मिलती है। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसका उद्देश्य धन प्रबंधन, कॉरपोरेट गुलाम मानसिकता और सक्रिय वित्तीय निर्णय लेने और धन निर्माण की दिशा में बदलाव के बारे में दृष्टिकोण बदलना है।